एक वक्त की बात है, गांव में मीठा और बिट्टू सब्जी बेचा करते थे। आ जाओ, ताजा ताजा सब्जी ले जाओ। इस मोटे बिट्टू से सब्जी मत लेना, इसकी सब्जी बहुत बासी होती है। मीठा इस तरह से आवाजें लगा लगा कर सब्जी बेचा करता था और बिट्टू के पास कोई ग्राहक ना आता। वो गुस्से में मीठे के पास चला जाता है। मीठे भाई, ये आपकी बहुत गलत बात है। आप मेरी सब्जियों की बुराइयां करके अपनी सब्जियां क्यों बेचते हो? अब मोटे पेट वाले गेंडे, ये कारोबार चलाने के ट्रिक होते हैं जो तुझ जैसे जाहिल इंसान को क्या पता। बिट्टू बहुत सीधा साधा था। वो सब्जी ना बेच पाता और सारी सब्जी लेकर घर आ जाता, जबकि मीठा बहुत तेज था। वो अपनी सारी सब्जी बेच कर ही घर लौटता। सुना मीठे, कैसा रहा तेरा आज का दिन? नसीबा मेरी जान, तुझे क्या मालूम, मैं कारोबार में बहुत तेज हूँ। बिट्टू मोटे को अपने सामने टिकने नहीं देता और लोग मुझे से सब्जियाँ खरीदते हैं। मीठे, ये बात तो तेरी ठीक है, पर मीठे तू ऐसा करके बिट्टू रेडी लगाना छोड़ दे बे, ताकि तेरा काम और आसान हो जाए। नसीबा तू बस देखती जा, मैं बिट्टू के साथ करता क्या हूँ। वैसे भी उससे कोई सब्जी लेता नहीं है, खुद ही मायूस होके भाग जाएगा। बिट्टू मीठे का हमसाया था और वो दोनों मियाँ बीवी उदास बैठे होते हैं। बिट्टू जी, अगर इसी तरह आपकी सब्जियां नहीं सेल होंगी तो हम क्या करेंगे? अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बेगम, मैं क्या करूं? मीठा भाई मेरी सब्जियों की बुराइयां करता रहता है, जिसकी वजह से लोग उसी से ही सब्जियां खरीद लेते हैं। तो बिट्टू जी, आप भी मीठे भाई जैसा बनो, आप भी उनकी सब्जियों की बुराई किया करो ताकि लोग आपसे सब्जियां खरीद ले। नहीं बेगम, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वैसे भी रिज़्क देने वाली तो अल्लाह की जात है। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा। अच्छा बेगम, खाने को कुछ है तो दे दो, बहुत जोर की भूख लग रही है। बिट्टू जी, खाने में कुछ नहीं है। तो बेगम एक काम करो, सब्जी तो बिकी नहीं, आप सब्जी ही पका लो। बिट्टू जी, घी मसाले सब खत्म हो गए हैं, सब्जी भी नहीं बन सकती अब तो। वो बातें कर रहे होते हैं तो एक बुजुर्ग औरत वहाँ आती है। बेटा बेटा, खाने को कुछ मिल सकता है? मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे घर में बच्चे भी भूखे बैठे हैं। माँ जी, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हम भी भूखे बैठे हैं। बिट्टू, आप एक काम करो, मीठे भाई के घर से कुछ खाने के लिए ले आओ। हाँ बेगम, ये तुमने ठीक कहा। माँ जी आप रुको, मैं कुछ करता हूँ। फिर मिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठे के पास आ जाता है। मीठे भाई, खाने को कुछ मिल सकता है? बहुत भूख लगी है। देख देख नसीबो, इस मोटे को अब भीख मांगने की भी आदत पड़ गई है। मीठे भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं आपका हमसाया हूँ और वैसे भी हमसायों के बहुत हकूक होते हैं। बिट्टू, हमें ऐसे हमसाए नहीं चाहिए, चल भाग दे यहाँ से, कोई खाने के लिए नहीं है। तो बिट्टू उदास होकर घर वापस लौट आता है। हाँ बेटा, ले आ मेरे लिए कुछ खाने को। नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए, मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, अल्लाह मालिक है। ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और बिट्टू कहता है, बेगम रात होने वाली है, आप सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। पर बिट्टू जी, आप कहाँ जा रहे हो? बेगम, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, आज दिल बहुत दुखी है, दोस्त के पास जाऊँगा, शायद मेरा दुख कुछ कम हो जाए। अच्छा बिट्टू जी, आप चले जाओ, पर जल्दी आ जाना। फिर बिट्टू अपने घर से निकलता है और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लग जाता है। अल्लाह मेरी मदद करे, अब तो हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। वो रो रहा होता है तो चुड़ैल बिट्टू के पास आती है और वो डर जाता है। इंसान, तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहती, तू ये बता तू क्यों रो रहा है? चुड़ैल आंटी, बात ये है कि हम बहुत परेशान हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम भी नहीं चल रहा। अगर इसी तरह रहा तो मेरी खुदकुशी करने की नौबत आ जाएगी। नहीं, ऐसी मायूसी वाली बात नहीं करते, मैं तेरी मदद करती हूँ। तो एक काम कर, इस गाँव में जो जंगल है वहाँ एक कुआं है, उसमें खजाना है, तू उसमें से इतना ली जिससे तेरी जिंदगी अच्छी गुजर सके। चुड़ैल आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सुबह होते ही अपनी बीवी के साथ वहाँ चला जाऊँगा। ठीक है इंसान, और हाँ अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे चुड़ैल खाला कहकर बोल
फिर बिट्टू और उसकी बीवी घर से निकल पड़ते हैं और जंगल वाले रास्ते पर चलने लग जाते हैं। बिट्टू जी, ये जंगल तो बहुत बड़ा है, हमें यहाँ कुआं कैसे मिलेगा? बेगम इधर उधर देखती जाओ, हमें कुआं जरूर मिलेगा। वो जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं और बिट्टू की नजर अचानक कुएं पर पड़ जाती है। बेगम वो देखो, वो रहा कुआं। फिर वो कुएं के पास आते हैं और देखते हैं कि बिट्टू, ये कुआं तो पानी से भरा हुआ है, अब इसमें कैसे जाएंगे? रुको बेगम, मैं कुछ करता हूँ। हमारा पड़ गया है मुसीबत से पाला, आ जाओ इधर चुड़ैल खाला। तो चुड़ैल आ जाती है। हाँ इंसान, मुझे क्यों बुलाया? चुड़ैल आंटी, इस कुएं में तो पानी है, हम अंदर कैसे जाएंगे? रुक इंसान, मैं कुछ करती हूँ। कुएं तेरे है, बहुत चर्चे बना दे इसमें रास्ते। फिर कुएं के अंदर जाने का रास्ता बन जाता है और चुड़ैल गायब हो जाती है। मीठा और उसकी बीवी कुएं के अंदर चले जाते हैं और अंदर आकर देखते हैं कि वहाँ तो बहुत सारा सोना होता है। चलो बेगम, अब इसमें से अपनी जरूरत के मुताबिक सोना निकाल लेते हैं। वो एक थैले में सोना डाल लेते हैं और वापस घर की तरफ आ जाते हैं तो वही बूढ़ी औरत उन्हें मिलती है। बेटा, आज तो कुछ मदद करता जा। बिट्टू उसे एक सोने का सिक्का निकाल कर देता है। बेटा, ये तो सोने का सिक्का है। हाँ माँ जी, आप इसे बेचकर खाने के लिए कुछ ले जाना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और बूढ़ी औरत सुनारे के पास आती है। बेटा, मुझे ये सोने का सिक्का बेचना है। पर बुढ़िया, तेरे पास ये कहाँ से आया? बेटा, मुझे ये इस गांव में अल्लाह का नेक बंदा बिट्टू है, उसने दिया है। अच्छा, बिट्टू मोटा, उसे तो मैं जानता हूँ। बुढ़िया, मैं तुझे सिक्के के 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है बेटा, दे दे मुझे 10,000। फिर वो बूढ़ी औरत पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और सुनारा भागता हुआ मीठे के पास आ जाता है और मीठे को सारी बातें बता देता है। ये सुनकर मीठा चौंक जाता है। अच्छा यार, तू अब चल, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो सुनारा वहाँ से चला जाता है तो नसीबो कैंची कहती है, बेटे, ये केस मोटे बिट्टू के पास ये सोने का सिक्का कहाँ से आ गया? जरूर उसके हाथ कोई सोने का खजाना लग गया होगा। नसीबो, तू एक काम कर, मोटे बिट्टू को बहाने से बुला। हाँ मिट्टे, मैं जाती हूँ उसके घर और जाके सब रख के आती हूँ। और नसीबो बिट्टू के घर आ जाती है। बिट्टू भाई, मिट्टा आपको बुला रहे हो, आपसे कुछ काम है कि उसकी बात तो सुन ले बे। बेगम, मैं फिर मीठे भाई से मिलकर आता हूँ। चलो नसीबो बाजी। फिर वो मीठे के पास आ जाते हैं। मीठे भाई, खैर तो है, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटू, हमें पता चला है कि तेरे हाथ सोने का खजाना लगा है। मुझे बता, वो खजाना कहाँ है? नहीं मीठे भाई, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मिट्टी ऐसे नहीं मोड़ बेगा, इससे गुलवाने के लिए कोई और तरीका निकालना पड़े बेगा। मीठा बिट्टू की डंडों से पिटाई करने लग जाता है। नहीं, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। और बिट्टू सारी बात मीठे को बता देता है। चल नसीबो, अभी निकलते हैं उस जंगल में। फिर मीठा और नसीबो कैंची जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और बिट्टू रोता हुआ घर आ जाता है। हाय बिट्टू जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? उधर बिट्टू अपनी बीवी को सारी बातें बताता है तो दूसरी तरफ मीठा और उसकी बीवी भी कुएं तक पहुंच जाते हैं। नसीबो, आखिर मिल गया हमें खजाने वाला कुआं। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू दास बैठा होता है तो उसकी बीवी बिट्टू से कहती है, बिट्टू जी, आप एक काम करो, आप चुड़ैल को बुलाकर सारी बातें बताओ। हाँ बेगम, मैं ऐसा ही करता हूँ। हमारा पड़ गया है मुसीबत से पाला, इधर आ जाओ चुड़ैल खाला। तो बिट्टू की खाला आ जाती है। इंसान, क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? और बिट्टू सारी बातें बताता है। इंसान, तू परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ और उनको अच्छा सबक सिखाती हूँ। जबकि दूसरी तरफ मीठा और उसकी बीवी सोने को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं तो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। ओ इंसान, तुम बहुत जालिम हो, तुम्हें अपना अच्छा सबक सिखाओगे? नहीं चुड़ैल बाजी, हम जालिम नहीं हैं, हम तो बहुत मासूम हैं। तुम जितने मासूम हो मुझे सब पता चल गया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं चुड़ैल बाजी, हमें मत मारना, हमें माफ कर दे। चुप करो खबीस लोगो, एक कुएं तेरी है बहुत चर्ची, इसमें भर दे पानी ताकि याद आ जाए इनको इनकी नानी। फिर कुएं के अंदर पानी जमा होने लगता है और वो दोनों डूबकर मर जाते हैं।